हेलो दोस्तों, सफ़रनामा के एक नए एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त हम लोग नैनीताल के हाई ऑल्टीट्यूड ज़ू में मौजूद हैं। इसे गोविंद बल्लभ पंत हाई ऑल्टीट्यूड ज़ू भी कहा जाता है। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है। करीब 2100 मीटर की इसकी हाइट है और तल्लीताल बस स्टैंड से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे ये ज़ू मौजूद है। और ये बहुत ही यूनिक, एक डाइवर्स एटमॉस्फेयर वाला जूलॉजिकल पार्क है। ऐसे बहुत कम जूलॉजिकल पार्क्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हिल टॉप पे होने की वजह से काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है इसमें, और एक नेचुरल एटमॉस्फेयर इसमें क्रिएट किया गया है। और ज़्यादातर इसके अंदर जो स्पीशीज़ हैं वो स्पीशीज़ हैं जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पे पाई जाती हैं। तो इस वक्त हम लोग ज़ू के कैफेटेरिया में मौजूद हैं, और जैसे ही हम ऊपर चढ़ के ज़ू के एंट्री गेट पे पहुंचते हैं तो ये कैफेटेरिया है। यहाँ पर आप रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और इसके बाद में थोड़ा सा आप यहाँ से आगे चलेंगे तो आपको आगे की तरफ टिकट काउंटर भी मिलेगा। यहाँ से सिटी का व्यू भी बड़ा प्यारा आता है। अभी हम आपको सिटी का थोड़ा सा एक छोटा सा व्यू भी दिखाते हैं यहाँ से। ये ज़ू जो है करीब सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है, और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में इसको बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। 1984 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था, और लोगों के लिए ये 1995 में ओपन किया गया था। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आप ज़ू की यादगार के तौर पे अपने साथ ले जा सकते हैं। ये टिकट काउंटर है। यहाँ पर आपको वैलिड आईडी आपके पास होना ज़रूरी है। 12 साल से कम बच्चों का और सीनियर सिटीजन का यहाँ टिकट नहीं लगता। अडल्ट का टिकट करीब 50 रुपीज़ है। अगर आप मॉल रोड पे या सिटी में कहीं स्टे कर रहे हैं तो ऊपर आने के लिए आपको ज़ू शटल्स भी मिल जाती हैं जो आपको ऊपर तक लेके आती हैं, या फिर आप किसी टैक्सी को हायर करके भी ऊपर आ सकते हैं। और ये एंट्री गेट है। यहीं पे आपका जो है सामान चेक होता है, तो कोशिश ये करें आप अपने साथ में पॉलीथिन या ईटेबल्स या इस तरह की चीज़ें अपने साथ कैरी ना करें। और अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ में होती हैं तो वो जमा कर ली जाती है वहाँ पर, और इसके लिए आपको टोकन दे दिया जाता है। ये छोटा सा एक सेटिंग एरिया है जहाँ पर आप फोटोग्राफ्स वगैरह ले सकते हैं। ग्रेजुअली अब आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है, तो सबसे पहले आपको बर्ड्स की स्पीशीज़ नज़र आती हैं। सबसे पहले बर्ड का एक पूरा एनक्लोजर बना हुआ है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बर्ड्स आप देख सकते हैं, और उनके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बोर्ड पे इनकी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। इस ज़ू का क्लोजिंग टाइम 4:30 PM है। सो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक आप इस ज़ू को एंजॉय कर सकते हैं, और मंडेज़ को ये क्लोज रहता है। बर्ड्स के एनक्लोजर से निकलने के बाद सबसे पहला जो एनक्लोजर होता है वो बंगाल टाइगर का एनक्लोजर है, जो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा फेवरेट जानवर है सभी लोगों का, और हर इंसान इसको देखना चाहता है। और इस ज़ू की खासियत ये है कि आप इस ज़ू के अंदर बहुत ही पास से टाइगर को देख सकते हैं, और आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, आप उसका रौब महसूस कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा एंक्लोजर टाइगर का बनाया है। यहाँ पर काफ़ी सारे टाइगर्स हैं। 2 या 3 मेल टाइगर्स हैं, 2-3 फीमेल टाइगर्स हैं, तो इनका एंक्लोजर काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, बस 2 जालियों के पीछे टाइगर मौजूद है, और बहुत ही कंफर्टेबली आप इसको देख सकते हैं। और ज़ू में रहने की वजह से ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अडेप्ट हो चुके हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा इशू नहीं होता ज़्यादा क्राउड से। फिर भी कोशिश ये करें कि ज़्यादा शोर शराबा
या इस तरह की कोई चीज़ें अक्सर हम लोग जानवरों को छेड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उनका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो सके। इस प्रकार का कोई प्रयास ना करें, और एथिकली भी ये गलत है, और अथॉरिटीज़ भी वहाँ मौजूद होती हैं जो आपको इस काम को करने से रोकेंगी और आपके साथ फ़ाइन भी लग सकता है। अब इस वक्त हम लोग हिमालयन ब्लैक बेयर के एंक्लोजर में प्रेजेंट हैं। ये टाइगर का एंक्लोजर है। आप ये देखिए, ये टाइगर का जो खूबसूरत सा एंक्लोजर है, ये अपने स्टेज पे आ रहा है। ये देखिए, शेर खान जो आपने जंगल बुक के अंदर देखा होगा, कुछ इसी प्रकार का वो पोज देता है जो कि इस वक्त ये टाइगर दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये जानवर, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल। आप जब इसको करीब से देखते हैं तो इसका मैसिव साइज़, इसके चेहरे का, इसके पॉज का, तो करीब से देखने में भी जो है काफ़ी इसकी जो है एक दहशत महसूस होती है। ये इसकी जानकारी लिखी हुई है, और जो वहाँ पर स्टाफ होता है वो भी काफ़ी फ्रेंडली होता है। अगर आप कोई जानकारी लेना चाहें तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में देगा। तो हम आपको अभी आगे और भी जानवरों के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत सारी यूनिक स्पीशीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग के आखिर तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन हो तो आप तक पहुँचे। और लाइक और शेयर के ज़रिए से मेरे चैनल को प्रमोट करें। ये आप सामने देख सकते हैं, हिमालयन ब्लैक बेयर की तरफ अब हम लोग जाएंगे। ये देखिए, ये रहा हिमालयन ब्लैक बेयर। और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक बेयर या कोई भी बेयर की जो प्रजाति होती है, मोस्टली उनका काम होता है खाना और सोना। तो इस समय ज़्यादातर जो है दिन के समय में ये आराम कर रहा होता है। तो इस वक्त अपने डेन के अंदर ये प्रेजेंट है। ये क्या हिमालयन स्लॉथ बेयर कहते हैं इसको ना? हिमालयन ब्लैक बेयर, स्लॉथ बेयर अलग होता है। ये ब्लैक बेयर है बेसिकली। हाँ। और इनको मेन डाइट में यहाँ खीर दी जाती है ना? अच्छा अच्छा। और क्या क्या खाना दिया जाता है इनको भाई? सभी मिलता है वैसे, सब्जी फल वगैरह। गाजर भी बहुत पसंद है इन्हें, मछलियाँ खाते हैं। अच्छा अच्छा, सब मिलता है। तो आमतौर पे इनकी डाइट कितनी होती है एक दिन की? वो तो अलग अलग हिसाब है। खीर भी बाल्टी के हिसाब से आती है, इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियों में। और जिस दिन मछली होती है उस दिन 5-6 मछली खाते हैं। अच्छा, मतलब 1-1 किलो की 5-6 किलो मछली एक बार में खा लेते हैं? इतना खा लेते हैं। और मीट भी खा लेते हैं? हाँ, ओमनीवोरस मतलब सारी चीज़ें खा सब लेते हैं? खाते हैं ओमनीवोरस। मीट में तो सिर्फ वही देते हैं लेकिन इन्हें मछली। अच्छा अच्छा, मतलब और कोई मीट नहीं खाते? और कोई मीट नहीं खाते। और बाकी यहाँ जो टाइगर वगैरह हैं उनके लिए तो वो आता है मटन और बीफ। बीफ आता है? बीफ बाहर से आता है? हाँ। यूपी से आता है बीफ इनके लिए। इनका टाइमिंग क्या है खाना देने का वैसे? भालुओं का तो सामने, भालुओं का तो 2 टाइम है, एक सुबह 8 बजे, एक शाम को 5 बजे। अच्छा। टाइगर वगैरह एक ही टाइम खाते हैं, टाइगर लेपर्ड वगैरह, उनको सिर्फ शाम को 5 बजे। 5 बजे जैसे जू बंद होने के बाद फिर खाना हाँ। दिया जाता है? तो कभी कोई ऐसे शूट नहीं कर सकता खाना खाते हुए उनको? नहीं, वो सब रूम के अंदर मिलता है ना, जो अच्छा, रूम बने हुए हैं, अच्छा इसके अच्छा। अंदर। तो जैसा कि आपने इन्फॉर्मेशन अभी सुनी कि इनकी डाइट क्या है, और भालू के इंक्लोजर से निकलने के बाद हम लोग आगे की तरफ आए तो यहाँ पर कुछ जो रेयर स्पीशीज़ होती हैं डियर की, जो बेसिकली हिमालयन माउंटेन रेंज पे पाई जाती है। आपने अक्सर डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी पे देखा होगा कि ये खड़ी घाटियों पे चढ़ जाती हैं। तो ये डियर की स्पीशीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, और भी बहुत सारी डियर की स्पीशीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि हांगुल बेयर है, बार्किंग डियर है सॉरी, और ब्लू शीप है, ताहट है। तो अंदर की तरफ इनका इंक्लोजर काफ़ी बड़ा है, तो ये अंदर की तरफ ज़्यादातर रहते हैं। और ये रेड पांडा का इंक्लोजर है। इस प्रजाति को भी आपने
जंगल बुक सीरीज़ के अंदर देखा होगा। और इनके जो नियरेस्ट कज़न हैं, जिनको वाइट पांडा कहा जाता है, जो काफ़ी साइज़ में मैसिव होते हैं, बड़े होते हैं, वो चाइना में पाए जाते हैं। तो रेड पांडा कंपैरेटिवली छोटी ब्रीड होती है और ये हिमालयन माउंटेन रेंज में ये भी पाया जाता है। मोस्टली ये ट्री की बाग्स पे रहती हैं और पत्तियां वगैरह ही ये लोग खाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद जो सबसे आखिरी एनक्लोजर है वो है लेपर्ड का एनक्लोजर। ये देखिए, लेपर्ड को नॉर्दर्न एरिया में गुलदार भी कहा जाता है। और इस ज़ू के अंदर एक एनक्लोजर के अंदर आप 4 या 5 लेपर्ड्स को देख सकते हैं। आमतौर पे लेपर्ड काफ़ी शाय एनिमल होता है और जंगल में आम तौर पे मेज़ जो होते हैं वो अपनी टेरिटरी के अंदर रहते हैं और बहुत हद तक वो दूसरे मेज़ के साथ मिल नहीं पाते। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो लोग काफ़ी यूनाइटेड होके रहते हैं। हो सकता है कि वो एक ही फैमिली की एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और यहाँ पर बहुत क्लोजली आप इनको देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये जानवर है, बहुत ही खूबसूरत ये एनिमल है। ये आप देख सकते हैं सामने लेपर्ड्स, और कांस्टेंट मूवमेंट करते रहते हैं ये जानवर। इनके लिए स्पेस काफ़ी है यहाँ पर मूव होने के लिए, काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पर रहते हैं। और हमने यहाँ पर इस ज़ू में देखा कि जानवर काफ़ी हेल्दी भी हैं, तो इनकी डाइट का भी पूरा ख्याल रखा जाता है और इनको भरपूर डाइट जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दी जाती है। तो इस ज़ू के एपिसोड को हमने 2 पार्ट्स में बनाया है। ये पहला पार्ट था और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको इसकी जो दूसरी जगह है जहाँ पर इंटरप्रिटेशन सेंटर वगैरह बने हुए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ अगले ब्लॉग में भी बने रहिएगा। थैंक यू।